प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड के एग्जाम बहुत निकट है। आप सभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से उसमें लगे हुए हैं, यह मुझे पता है। लेकिन एक थोड़ा सा ट्रैक अगर आपको पता हो तो आपके नंबरों में काफी ज्यादा वृद्धि हो सकती है। क्या हो वो ट्रैक, किस तरह से पढ़ाई करें, कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दें, किसमें से बड़े क्वेश्चंस आएंगे, कितने छोटे क्वेश्चन आते हैं, कितने वन लाइनर आते हैं, कितने एमसीक्यूज आते हैं, ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान होगा तो आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी और 100% इस वीडियो से आपके नंबरों को जरूर फायदा मिलेगा। बहुत ही शानदार वीडियो, छोटा सा वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लेकर आई हूं ताकि आप लोग अपनी तैयारी को सही ट्रैक पर सही तरीके से करें और समय की बचत हो। समय बहुत अनमोल है, अभी का समय जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको एक एक मिनट का जो है ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। देखो, बोर्ड एग्जाम की तरफ से अभी जो है हमारा ब्लूप्रिंट आया नहीं है। आरबीएससी के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया जाएगा और उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होगी। लेकिन जो मेरा अनुभव है, पिछले 5 सालों के जो पेपर्स आ रहे हैं बोर्ड के, उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाली हूं कि राजस्थान बोर्ड में 2026 की जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर को कितने नंबर मिल सकते हैं और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सिर्फ मेरे अनुभव पर आधारित है, लेकिन आप अपनी तैयारी इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट जो आएगा ज्यादा फेरबदल नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। जब ब्लूप्रिंट आएगा बोर्ड की तरफ से तब मैं वापस वीडियो लेकर आऊंगी और आपको एक एक चैप्टर की पूरी शानदार जानकारी दूंगी। और हाँ, एक चीज और बता दूं, काफी बार ब्लूप्रिंट जो जारी होता है, काफी बार नहीं 100% मैं कह रही हूं, हर बार हूबहू वैसा पेपर नहीं आता है। क्या बोला मैंने, अच्छे से सुनना, हूबहू वैसा पेपर नहीं आता है। ऐसा बोला गया था कि पिछली बार फर्स्ट चैप्टर में से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे लेकिन 1 लघु आ गया, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन फिर भी जो बड़े क्वेश्चन है, दीर्घ और निबंधात्मक, वो तो 100% ब्लूप्रिंट के हिसाब से आते हैं। लेकिन 2 साल पहले पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं आया था, हिस्ट्री में भी ऐसी गड़बड़ हुई थी। तो थोड़ा तो आपको अपने हिसाब से तैयारी तो करनी है। फिर भी मैं जो रास्ता बताऊंगी वो आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। ये मेरा अनुमान है। आरबीएससी बोर्ड का एग्जाम जो 2026 का होने वाला है, बोर्ड परीक्षा 12th की, उसमें इतिहास का कैसा ब्लूप्रिंट रहेगा, किस अकॉर्डिंग मैडम हम तैयारी करें, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले हैं। एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आ सकता है। लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होगा उसका ध्यान रखना है, वो 2 नंबर का आता है। 2 नंबर का आता है, उसमें आपको 50 शब्द जो है वह लिखने होते हैं। एक क्वेश्चन दीर्घ आ रहा है, दीर्घ क्वेश्चन ध्यान रखना है, 3 नंबर का आता है और इसमें आपको 100 शब्द जो है वह लिखने होते हैं। एक और चीज बता दूं कि दीर्घ क्वेश्चन जो है वह 2 आते हैं अथवा में आते हैं। यह आपकी चॉइस होती है कि आप इसको करो। यानी फर्स्ट चैप्टर लघुत्तरात्मक भी है और दीर्घ क्वेश्चन भी आ रहा है, यानी इसको तो बहुत अच्छे से करना है। एक एक हेडिंग, एक एक लाइन जो है आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लिखना पड़ेगा। तो यह चैप्टर बहुत अच्छे से, वेटेज कितना रहने वाला है, 7 नंबर। ये मेरा आइडिया है, ब्लूप्रिंट आएगा तब मैं और बताऊंगी। लेकिन आपको इस चैप्टर पर बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, इसको पूरा अच्छे से इसकी थ्योरी तैयार करनी है, पूरे इसके नोट्स होने चाहिए, हेडिंग होने चाहिए याद, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ताकि आप इसके आंसर को पूरा अच्छे से लिख सको। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पूरा लर्न करना है। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो देखो, इसमें एक क्वेश्चन दीर्घ आ रहा है, जहां पर दीर्घ आ रहा है वहां तो आपको बहुत अच्छे से बड़े क्वेश्चन तैयार करने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स भी तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर एमसीक्यू 1 आ रहा है, रिक्त स्थान पिछले सालों में 1 आ रहा है, 1 अति लघु, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो छोटे क्वेश्चन बहुत सारे हमारे यूट्यूब पर भी पड़े हैं और हम लगातार क्लासेस भी ला रहे हैं, तो उसमें तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही दीर्घ क्वेश्चन आ जाए, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि दीर्घ क्वेश्चन में आपको पूरा 100 शब्द लिखने होंगे, यानी लगभग 1 पेज आपको लिखना होगा। तो बहुत अच्छे से इसको तैयार करना। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, सब हेडिंग होनी चाहिए, ताकि आप उसको पूरा लिख सको। यह 6 नंबर का हो सकता है। थर्ड चैप्टर की बात करें, देखो इसमें आपके रिक्त स्थान, अति लघु, लघु, एमसीक्यू, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको लेकर पूरा बैठो मत, समय मत खराब करो। इसमें सिर्फ फैक्ट पूछ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक जो है लघु क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें 50 शब्द तो आप ऐसे ही लिख दोगे। अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया होता है तो 50 शब्द तो बहुत आराम से 5 लाइन होती है, वो लिख सकते हो। तो ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ फैक्ट याद करने, एमसीक्यूज पर ज्यादा ध्यान देना है। इस चैप्टर को पूरा बैठकर लर्न नहीं करना है, इसके शॉर्ट नोट्स नहीं चाहिए हमको। इसमें निबंधात्मक नहीं आ रहा है, दीर्घ क्वेश्चन कभी नहीं आया। 6 नंबर का ये चैप्टर है, तो ये समझो कि ये उल्टा, ये आसान है। ये 6 नंबर प्राप्त करना बहुत आसान है। आप खूब सारे एमसीक्यूज देख लो, कहीं से भी देख लो, कोई भी चैनल से देख लो, आप चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज तैयार कर लो, ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो इसको बैठकर आपको एक एक लाइन नहीं याद करनी। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, चैप्टर नंबर 4 में निबंधात्मक प्रश्न आ रहा है, जो 4 नंबर का होता है, तो ये बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें आपको 250 शब्द लिखने होते हैं। इसमें आपके अथवा में क्वेश्चन आता है, या ये और या ये।
लेकिन निबंधात्मक प्रश्न इस चैप्टर में से आ रहा है। स्तूप की संरचना बताओ, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन पर क्वेश्चन लगातार पूछ रहे, तो यह चैप्टर बहुत अच्छे से आपको कर लेना है कि यहां से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आपको वैष्णववाद के बारे में पूछा हुआ है, अवतारवाद पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहां पर अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन भक्ति पर पूछ सकते हैं, भक्ति परंपरा की विशेषताएं पूछ सकते हैं। तो यह जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन चैप्टर रहेगा, आपको बहुत अच्छे से इसको जो है तैयार करना है। चलो आगे चलते हैं। यात्रियों के नजरिए बिल्कुल इजी, यात्रियों के नजरिए को लेकर मत बैठना। छोटे छोटे फैक्ट पूछेंगे, अलबरूनी कब आया, इब्न बतूता कब आया, कौन काजी बना था, कौन एक चिकित्सक था, क्या जानते हो बर्नियर के बारे में, इनकी किताबों के नाम पूछते हैं जनरली, बस यही क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इजी चैप्टर है, इसमें एमसीक्यू, अति लघु, रिक्तस्थान, ये सब एक एक नंबर के आते हैं। लघु प्रश्न जो है वह 2 नंबर का आता है। तो टोटल 5 जो है प्रश्न हो गए और 6 अंक हो गए। बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी, आपको याद करना इजीली, और इसमें सिर्फ फैक्ट पढ़ने, बस आपका काम हो जाएगा। अध्याय 6 भक्ति सूफी, देखो यह बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। भक्ति और सूफी खानका क्या है, सिलसिला क्या है, इस पर सूफी जो मत है उसकी विशेषताएं पूछ रहे हैं, खानका में जीवन पूछ रहे हैं, उपासना की पद्धति पूछ रहे हैं, भक्ति जो है उसके विभिन्न तरीके क्या क्या है, भक्ति उपासना की विशेषताएं क्या है भक्ति परंपरा की। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें आपका मीराबाई पर क्वेश्चन पूछ रहे, कबीरदास जी पर पूछ रहे, गुरु नानक पे पूछ रहे हैं, बांसवन्ना पे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन, दीर्घ का मतलब ही यही है कि इसमें बड़ा क्वेश्चन ये अथवा में आएगा, और यह दीर्घ क्वेश्चन जो है वह 3 नंबर आपको देगा। और इसमें आपको शब्द कितने लिखने होंगे, तो 100 शब्द आपको लिखने होंगे। यह अच्छे से ध्यान करना है। देखो लघु भी आ रहा है, तो इसमें भी 50 शब्द लिखने। तो इस चैप्टर को पूरी थ्योरी आपको अच्छे से याद करनी। इसमें आपको नोट्स 100% शॉर्ट नोट्स जो हैं वह होने चाहिए, तभी आप इसके पूरे नंबर उठा सकोगे। 7 नंबर का यह चैप्टर रहने की संभावना है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। काफी बार मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पर, फिर एक्स्ट्रा क्लास लेकर आपको पढ़ाया। ये चैप्टर अच्छे से तैयार करना। और इसमें से महान और लघु परंपरा पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूजा प्रणालियों के समन्वय पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत बढ़िया तैयार करना, शॉर्ट नोट्स के साथ आपको इसको तैयार करना है, क्योंकि इसमें दीर्घ भी आएगा और लघु भी आ रहा है। चलो अब विजयनगर साम्राज्य, अरे बहुत इजी चैप्टर, इसमें कुछ ज्यादा विशेष आपको याद नहीं करना, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं। देखो छोटे क्वेश्चन 2 तो एमसीक्यू आ गए, है ना। सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था विजयनगर में, किसने जो है इसकी स्थापना करी, हरिहर और बुक्का, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर रिक्त स्थान पूछ रहे हैं, कृष्णदेव राय कौन से राजवंश से संबंधित थे, अति लघु पोषण पूछ रहे हैं। तो ये 3, 2 और 1, 3 और 1, 4 नंबर तो फ्री में उठा लोगे, बहुत इजी वे में। अब बात करते लघु क्वेश्चन, बताओ क्या रामराय की नीति थी जिसकी वजह से जो है पूरा विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया। अच्छा इसमें इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग कहां पर हुआ, जो इसके दुर्ग के द्वार पे बताया था ना मैंने आपको। कोई जो है अब्दुल रजाक समरकंदी ने जो किलेबंदी का वर्णन किया, उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, तो ये लघु में पूछ सकते हैं। टोटल 5 प्रश्न आएंगे और 6 नंबर का रहेगा। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको तैयार करना, लेकिन बैठ करके उसको बहुत लंबा लंबा याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब बात करते हैं अध्याय 8 कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। इसमें देखो एमसीक्यू, रिक्त स्थान, अति लघु, लघु, यानी ये भी मजे मजे वाला चैप्टर है। ये भी कैसा चैप्टर है, मजे मजे वाला। ज्यादा कोई मुश्किल चीज इसमें नहीं पूछ रहे, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आईने अकबरी जो है उसका राइटर कौन है, और लघु क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं भूमियों का वर्गीकरण अकबर ने किस प्रकार से बताया। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछ रहे हैं, और कुल अंक 6 नंबर का। बहुत ही मजे मजे से ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, तैयार है भी आपका, बस उसको रिवाइज करना है। अब बात करते उपनिवेशवाद और देहात, इसमें भी रिक्त स्थान, एमसीक्यू, अति लघु, लघु यही पूछ रहे हैं। 6 नंबर का चैप्टर है, ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, फैक्ट याद करने। छोटे क्वेश्चन लघु में पूछ सकते, रेतवाड़ी व्यवस्था से क्या समझते हो, है ना, रेतवाड़ी व्यवस्था से क्या समझते हो, सूर्यास्त कानून क्या था, है ना, 5वीं रिपोर्ट क्या थी, 5वीं रिपोर्ट क्या थी, दक्कन दंगा क्या था, संथाल विद्रोह क्या थे। तो इस प्रकार के जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपको यहां पर पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपको सब कुछ याद कर लेना है। चलो आगे चलते, विद्रोही और राज, 1857 का विद्रोह, बहुत अच्छा चैप्टर। ये राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रही हूं, इसमें दीर्घ प्रश्न 1 आ रहा है, यानी यह चैप्टर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। बहुत अच्छे से आपको इसको तैयार करना है। इसमें आपको पूछ सकते हैं कैसे कहोगे 1857 के विद्रोह को वैधता कैसे मिली, किस प्रकार से कहोगे कि विद्रोहियों के ढर्रे में समानता थी, समन्वय था। तो अच्छे क्वेश्चन इसमें, भविष्यवाणियां क्यों जो है लोगों के मन में, भविष्यवाणियां और अफवाहें क्यों घर कर रही थी। तो इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन इसमें से आ रहा है। जहां दीर्घ आए वहां अलर्ट हो जाना है, उस चैप्टर को पूरा अच्छे से थ्योरी उसकी पढ़नी है, उसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, उसका क्वेश्चन का आंसर कैसे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा बड़ा लिखना है, आपको अपने हाथों से लिखना है। अवध का विद्रोह, तो यह बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है इसमें, क्योंकि दीर्घ क्वेश्चन आ रहे, दीर्घ में 2 आएंगे, चिंता मत करो, एक ना एक तो आपको आ ही रहा होगा। पिछली बार जैसे फोटोज के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन पूछा, अवध के ऊपर
क्वेश्चन पूछा, तो ये 6 क्वेश्चन रहेंगे और 6 नहीं 3 क्वेश्चन रहेंगे और आपके यहाँ पर 6 अंक जो है वह लेकर के आएंगे। अब बात करते महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पर एमसीक्यूज कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है, अति लघु 1, लघु प्रश्न 1, निबंधात्मक 1 और टोटल जो है 4 प्रश्न आपके इसमें आने वाले हैं। और कुल अंक कितना है, 7 अंक का कुल यह रहने वाला है। गांधी जी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह है और इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, जन नेता के रूप में गांधी और गांधी जी की स्वतंत्रता के बाद में श्रेष्ठतम क्षण, ये बड़े क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो बहुत अच्छे से सारे आंदोलन अच्छे से याद कर लो, शॉर्ट नोट्स बना दो, हेडिंग याद होने चाहिए, बाकी आप आराम से उसका पूरा लिख दोगे वर्णन। तो यह 7 नंबर का चैप्टर जो है रहने वाला है। संविधान की बात करें तो टोटल प्रश्न सिर्फ 4 ही आ रहे हैं, 2 एमसीक्यू, 1 अति लघु और 1 दीर्घ, और टोटल नंबर 6 रहने वाला है। तो यह भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि दीर्घ क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसमें 100 शब्द लिखने होंगे। उम्मीद करती हूं ये ट्रैक आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस ट्रैक से पढ़ना शुरू करो, जैसे ही ब्लूप्रिंट आएगा जो बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से जारी होगा, वैसे ही मैं नया वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक आप अपनी तैयारी इस अकॉर्डिंग करो, 100% आपका रिजल्ट शानदार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।